हमारे यूट्यूब पे आज हम लोग बात करेंगे वर्ब और टेंस डायनेमिक्स की। ठीक है, तो देखो सिंस जब एज ए टाइम कनेक्टर होता है तो जब सिंस का प्रयोग समय बिंदु दर्शाने के लिए कंजंक्शन के रूप में हो तो सिंस से पहले वाले क्लॉज में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है और सिंस के बाद वाले क्लॉज में सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया होता है। ठीक है, जैसे देखो रहा 5 ईयर पास्ट सिंस ही हैज़ लेफ्ट, तो देखो सिंस है यहाँ पर, तो आपको पता है सिंस के पहले अगर क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सही होगा 5 ईयर्स है पास्ट, और जब सेकंड वाला होगा सिंस के बाद वाला तो सिंपल पास्ट में आएगा, तो सिंस ही लेफ्ट दिल्ली। समझ में आई बात है आपको? अब देखो बात करेंगे रूल टू हैबिचुअल एक्शन और यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करेंगे इन डायरेक्ट स्पीच पे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तब भी रिपोर्टिंग स्पीच पे यूनिवर्सल ट्रूथ सार्वभौमिक सत्य या हैबिचुअल एक्शन नियमित आदत का टेंस कभी नहीं बदलता है। ठीक है, जैसे देखो आवर टीचर सेड दैट अर्थ रिवोल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, तो ये सही बात है, तो रिवोल्व क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ओनली क्या होगा, रिवोल्व्स होगा। ठीक है, आगे बात करेंगे एज इफ़ एज दो प्लस पास्ट सब्जेक्टिव। ठीक है, तो एज इफ़ या एज दो मानो जैसे के बाद हमेशा सब्जेक्टिव मोड वर्ब प्लस वर्ब या वर्ब की सेकंड फॉर्म हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ठीक है, ही टॉक्स टू मी एज इफ़ ही नोज एवरीथिंग। ठीक है, तो ही टॉक्स टू मी एज ही न्यू, नोज नहीं होगा, क्या होगा, न्यू। वह मुझसे ऐसे बातें करता है मानो सब कुछ जानता हो। ठीक है, काल्पनिक अवस्था है, तो स्प्लिट इन्फिनिटी एरर, इन्फिनिटी टू प्लस वर्ब के बीच में कभी भी एडवर्ब का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो एडवर्ब को टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म बाद या पहले लगाएं। ठीक है, तो यू नीड टू केयरफुली राइट द आंसर, तो आपको बताया है तो क्या होगा, यू नीड टू राइट द आंसर केयरफुली। एडवर्ब आएगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आएगा या तो पहले आएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे नाउन्स और प्रोनाउंस की। ठीक है, तो वन अगर एज ए सब्जेक्ट है तो यदि वाक्य का सब्जेक्ट वन है तो पूरे वाक्य में पोसेसिव केस वंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसका प्रयोग होगा, वन सेल्फ का प्रयोग होगा। ठीक है, हिज या हर सेल्फ का प्रयोग गलत हो जाएगा, तो वन मस्ट डू वंस ड्यूटी होगा, ये देखो सही होगा। देखो भाई अगला देखते हैं, तो देखो जब कलेक्टिव नाउन होगा जैसे आर्मी पुलिस क्लास, तो ये अगर एक इकाई यानी सिंगल यूनिट के रूप में कार्य करेंगी तो सिंगुलर प्रोनाउन इट या इट्स का प्रयोग होता है, दे देयर का नहीं। द ज्यूरी गेव देयर वर्डिक्ट एनामसली। ठीक है, अनएनामसली, तो यहाँ पर देयर नहीं आएगा, क्या आएगा, इट आएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे पॉजिटिव केस विद जीरन, तो किसी भी जीरन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो नाउन का काम करे थे ठीक पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन का हमेशा पॉजिटिव केस माई हिज हर राम्स का प्रयोग होता है, ऑब्जेक्टिव केस में मी हिम राम का नहीं। तो देखो आई डिड नॉट लाइक हिम कमिंग लेट। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, हिज कमिंग होगा। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव केस विद जीरन आएगा या जीरन से पॉजिटिव केस आएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे हाइफेनेटेड नाउन प्लुरलाइजेशन की। देखो सिस्टर इन लॉ है, जिसका जो प्रोनाउंसिएशन प्लुरल होगा वो सिस्टर्स इन लॉ होगा, कमांडर होगा, कमांडर्स इन चीफ होगा, जो मेन वाला शब्द होता है ना उसके आगे एस लगाया जाता है। ठीक है, CS टू सिस्टर्स इन लॉ। आगे बात करेंगे एडजेक्टिव और एडवर्ब की। देखो एडवर्ब ऑफ मैनर प्लेसमेंट विद पैसिव या एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो इन ट्रांजिटिव वर्ब के मामले में एडवर्ब ऑफ मैनर जैसे ब्रेवली ब्यूटीफुली हमेशा वर्ब के बाद आते हैं। ही ब्यूटीफुली सैंग, ही सैंग द सॉन्ग ब्यूटीफुली आएगा। ठीक है, अब एडवर्ब्स विद मॉडिफाइंग एडजेक्टिव, तो किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है, दूसरे एडजेक्टिव का नहीं। एडजेक्टिव की विशेषता बनाना है तो एडवर्ब प्रयोग होगा। सी इज एक्सट्रीम ब्यूटीफुल नहीं, सी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। ठीक है, अब देखो द प्लस कंपेरेटिव और द प्लस कंपेरेटिव का रूल फॉर, जब दो समांतर चीज़ें समान रूप से बढ़ती है तो दोनों क्लॉज में द प्लस कंपेरेटिव का प्रयोग होता है। जैसे कि देखो हायर यू गो कूलर इट बिकम्स, तो इसका मतलब होगा द हायर यू गो द कूलर इट्स बिकम। ठीक है, वेरी वर्सेज विच मच। ठीक है, विद पार्टिसिपल, तो वेरी का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है। ठीक है, जबकि मच का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म और कंपेरेटिव डिग्री के साथ होता है। दिस बुक इज मच इंटरेस्टिंग, तो मच आया हुआ है तो मच के साथ क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, ही वॉज मच इंटरेस्टेड, दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो वेरी के साथ क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगा। ठीक है,
देखो कंजक्शन ऑफ प्रीपोजिशन बात करेंगे तो नो, नॉट, नेवर फॉलोड बाई और। तो यदि वाक्य में नो, नॉट या नेवर का प्रयोग हुआ है तो उसके बाद विकल्प दर्शाने के लिए और का प्रयोग नहीं होता है, नॉर का होता है, ठीक है। तो आई हैव नेवर मेट हिम नॉर हिज ब्रदर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर नॉर का यूज गलत है, तो क्या आएगा, आई हैव नेवर मेट हिम और हिज ब्रदर। अब देखो अवॉइड दैन आफ्टर डिफरेंट, तो डिफरेंट शब्द के बाद हमेशा प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग होता है, देन या विद का नहीं। तो माई लाइफ इज डिफरेंट देन योर्स, तो माई लाइफ इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स, देन का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, या विद का भी नहीं होगा। अब देखो बिसाइड्स एक एस एक्स्ट्रा है इसमें, तो इसका मतलब अतिरिक्त होता है, बिसाइड माने होता है के बगल में, ठीक है। तो सिट बिसाइड मी, मेरे बगल में बैठो। बिसाइड्स हिंदी ही नोज इंग्लिश, हिंदी के अलावा भी वो अंग्रेजी जानता है, ठीक है। डाउट और डाउटफुल, ठीक है। तो अफर्मेटिव वाक्यों में डाउट या डाउटफुल के बाद इफ़ या वेदर आता है, जबकि निगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों में इसके बाद दैट का प्रयोग होता है। आई हैव नो डाउट दैट ही विल सक्सीड, ठीक है। यहाँ पर कहता है आई हैव नो डाउट इफ़ ही विल सक्सीड, तो क्या बोला गया था, डाउट या डाउटफुल के बाद इफ़ या वेदर आता है, ठीक है। जब वाक्य कैसा होगा, सकारात्मक होगा। अगर नकारात्मक है तो दैट का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर नो है ना, तो ये क्या आएगा, दैट आएगा, ठीक है। अब देखो कुछ 12 रूल होते हैं क्विक फायर, ठीक है। तो देखो स्कार्सली, हार्डली, ठीक है। तो इसके बाद हमेशा देखो व्हेन आएगा, ठीक है। स्कार्सली, हार्डली के बाद हमेशा व्हेन आता है, देन का प्रयोग नहीं होता है। स्कार्सली हैड आई अराइव्ड देन, तो यहाँ पर देन क्या होगा, गलत होगा, तो क्या होगा, व्हेन होगा। कोप विद, ठीक है, कोप विद सही फ्रेज है, कोप अप विद सुपरफ्लुअस होता है, तो कोप अप विद क्या होगा, गलत होगा भाई, ठीक है। ये तो कोप अप विद क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सही क्या होगा, ही कैन नॉट कोप विद, ठीक है। इंटर इनटू, ठीक है। तो इंटर इनटू होता है आपका किसी एग्रीमेंट समझौते के लिए, लेकिन अगर कोई जगह है तो उसके लिए केवल इंटर आता है, ठीक है। किसी स्थान में प्रवेश करने के लिए इंटर के साथ इंटू नहीं लगाते हैं। ही इंटर द रूम क्वाइटली, ठीक है। यहाँ पे इंटू क्या हो जाए, गलत। कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। तो कॉम्प्रोमाइज़ साथ ऑफ नहीं लगता है, ठीक, कंसिस्ट ऑफ सही होता है, ठीक है। तो दिस बुक कंप्रोमाइज ऑफ 10 चैप्टर्स, तो यहाँ पर ऑफ का यूज गलत है, क्या सही होगा, दिस बुक कंप्रोमाइजेज 10 चैप्टर, ठीक है। रिजेंबल, तो रिजेंबल समान दिखने के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आता है। सी रिजेंबल विद हर मदर, विद क्या है, यूज गलत है, तो आएगा सी रिजेंबल्स हर मदर, ठीक है। एंग्री विद या एट, ठीक है। तो व्यक्ति से नाराज होने पे एंग्री विद आएगा और व्यवहार पर एंग्री एट आएगा। तो टीचर वाज एंग्री विद मी, एट नहीं आएगा, ठीक है। डिस्कस अबाउट, तो डिस्कस या डिस्क्राइब के साथ अबाउट का प्रयोग वर्जित है, ठीक है। तो वी डिस्कस्ड अबाउट द मैटर, तो अबाउट क्या गलत होगा, वी डिस्कस्ड द मैटर आएगा। साइन ऑन, तो साइन वर्ब के बाद ऑन नहीं आता, परंतु सिग्नेचर के साथ आ सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ साइन ऑन दिस पेपर गलत है, क्या आएगा, प्लीज़ साइन दिस पेपर। प्रिवेंट फ्रॉम, तो प्रिवेंट या प्रोविट या एक्सटेंड के बाद फ्रॉम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। ही प्रिवेंटेड मी टू गो, तो इन्फिनिटी नहीं आएगा, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग, ठीक है। अब देखो टू और टू, ठीक है। तो टू और टू का जोड़ा होता है या फिर सो दैट का प्रयोग करें, ठीक है। ही इज़ टू वीक, दैट नहीं आएगा, ही इज़ टू वीक टू वॉक, ठीक है। आगे देखो अनलेस अंटिल, तो अनलेस अंटिल वाले भाग में कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं होता है। तो अनलेस यू डू नॉट, तो यहाँ पर नॉट गलत है, क्या होगा, अनलेस यू स्टडी यू विल फेल। बोथ के साथ एंड होता है, ठीक है। बोथ साथ हमेशा एंड का प्रयोग होता है, एज वेल का, एज का, ठीक है, नहीं होता है, ठीक है। तो बोथ राम एज वेल एज श्याम, तो यहाँ पर एज वेल एज गलत है, बोथ राम एंड श्याम होगा। अब देखो रहा, एमिएबल का अर्थ होता है मिलनसार, फ्रेंडली। एमिकेबल का अर्थ होता है शांतिपूर्ण, ठीक है, पीसफुल, आमतौर पर समझौते के लिए होता है। एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना, एडॉप्ट मतलब अनुकूल बनाना, एडेप्ट माने होता है निपुण या कुशल, ठीक है। अफेक्ट एक वर्ब है, जबकि इफेक्ट आमतौर पर एक नाउन है, प्रभाव, परिणाम। बिसाइड शारीरिक निकटता को दर्शाता है, जबकि बिसाइड अतिरिक्त जानकारी को जोड़ने का काम करता है। कॉम्प्लीमेंट होता है ये पूरा किसी चीज़ को पूरा करे, कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा, तारीफ के अर्थ में होता है, ठीक है। इमिनेंट का अर्थ प्रसिद्ध या प्रतिष्ठित होता है, जबकि इमिनेंट का अर्थ होता है तुरंत होने वाला। इंक्वायरी का समान अर्थ पूछताछ होता है, जबकि इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन का प्रयोग औपचारिक जांच पड़ताल के लिए किया जाता है। लूज, देखो डबल ओ आ रहा है, ढीला है, लूज का मतलब ढीला, अगर एक दो ओ है तो ढीला, ठीक है। और लूज का अर्थ है खोना, ये वर्ब है। स्टेशनरी अर्थ होता है नॉट मूविंग, स्टेशनरी का अर्थ होता है इलेक्शन समागे। ई फॉर क्या होता है, एग्जाम, ठीक है, तो उसमें याद रखना है आपको। वर्बल, तो वर्बल का अर्थ होता है शब्दों से संबंधित, ओरल का अर्थ होता है केवल मौखिक मुख से बोलना। इंडस्ट्रियल का अर्थ होता है उद्योगों से संबंधित, जबकि इंडस्ट्रियस का अर्थ होता है मेहनती।
हार्ड वर्किंग, ठीक है। चाइल्डिश मतलब होता है नकारात्मक अर्थ में प्रयोग होता है बचकाना मूर्खतापूर्ण, जबकि चाइल्ड लाइक मतलब होता है सकारात्मक अर्थ में मासूम सरल। आगे देखो स्कार्सली और हार्डली के साथ क्या आता है, ठीक है। व्हेन या बिफोर होता है, देन का प्रयोग नहीं होता है। नो सूनर के साथ देन आता है, ठीक है। वाक्य में यदि ऑक्सिलरी वर्ब हैड या डिड पहले ना दी हो तो इन्वर्जन का नियम लगाकर उस सब्जेक्ट में पहले रखें, ठीक है। सफिशिएंट और इनफ का प्रयोग एक साथ एक ही संज्ञा के लिए करना सुपरफ्लुअस होता है, यानी गलत है ये। विद ए व्यू टू के बाद हमेशा जीरंड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, सिंपल इन्फिनिटिव नहीं। ही रीड्स विद अ व्यू टू पासिंग। देखो अगर समझ में आई बात, जीरंड आएगा, इन्फिनिटी नहीं आएगा, ठीक है। प्रोन टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। ही इज प्रोन टू मेकिंग मिस्टेक। लुक फॉरवर्ड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। एकस्टम टू के बाद जीरंड का ही प्रयोग होता है। शी इज एकस्टम टू वर्किंग हार्ड। ऑब्जेक्ट टू विरोध करना के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। दे ऑब्जेक्टेड, ठीक है, टू पेइंग मोर। डिवोटेड टू के साथ जीरंड आता है। ही डिवोटेड टू हेल्पिंग द पुअर। एज का प्रयोग रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू और नो जैसी वर्ब के बाद होना अनिवार्य है, लेकिन नेम, इलेक्ट, चूज, कॉल, अपॉइंट, मेक, कंसीडर के साथ एज का प्रयोग गलत है, ठीक है। तो एज का प्रयोग किसके साथ होता है, रिगार्ड होता है, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू, नो, लेकिन के साथ नहीं करते नेम, इलेक्ट, चूज, कॉल, अपॉइंट, मेक, कंसीडर, ठीक है। एमिकेबल समझौते के लिए आता है। एमिएबल किसी व्यक्ति के स्वभाव के लिए आता है। कैन का मतलब क्षमता दर्शाना, में होता है अनुमति या संभावना दर्शाने के लिए होता है। सिंस निश्चित समय बिंदु, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, जबकि फॉर होता है समय की अवधि, पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है, ठीक है। एगो का प्रयोग हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में ही होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं होता है, याद रखना। बिफोर का प्रयोग आमतौर पर पास्ट परफेक्ट टेंस में समय के संबंध को दर्शाने के लिए होता है। बिकॉज एक कंजक्शन है जिसके बाद क्लॉज आता है, जबकि बिकॉज ऑफ एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इसके बाद केवल नाउन या प्रोनाउन आता है। तो यानी बिकॉज अगर एक कंजक्शन है तो उसके बाद क्लॉज आएगा, अगर बिकॉज ऑफ है तो उसके बाद प्रीपोजिशनल फ्रेज आएगा जिसके लिए केवल नाउन या प्रोनाउन का यूज होगा। ड्यू टू वाक्य में शुरू में तब तक नहीं आ सकता जब तक किसी नाउन को मॉडिफाई न कर रहा हो। सामान्यतः वाक्य की शुरुआत ओविंग टू से की जानी चाहिए। डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं आता है, इंस्पाइट ऑफ होता है, ठीक है। ऑर्डर जब वर्ब के रूप में प्रयोग हो तो इसके बाद किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। ही ऑर्डर्ड ए कप ऑफ टी। एडवाइज, ठीक है, सलाह देना, एडवाइस नाउन। सी फॉर क्या होता है, काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो याद रखना इसको ऐसे, ठीक है। प्रैक्टिस, तो जब प्रैक्टिस क्या होता है, अभ्यास, तो ये भी सी फॉर काउंटेबल नाउन, तो ये क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है। अब प्रैक्टिस ऐसा आ रहा है यहाँ पर, तो वर्ब अभ्यास करना, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट तारीफ, कॉम्प्लीमेंट पूरक, ठीक है। इलिसिट का अर्थ होता है अवैध, इलीगल। एलिसिट का अर्थ होता है किसी से कोई जानकारी, प्रतिक्रिया प्राप्त करना। एल्यूड का अर्थ होता है प्रत्यक्ष संकेत देना, जबकि एल्यूड का अर्थ होता है किसी की पकड़े समझ से बच निकलना, ठीक है। ऑलरेडी का अर्थ पूरी तरह तैयार होता है, जबकि एलरेडी का अर्थ होता है पहले से ही, ठीक है। एल टुगेदर का अर्थ पूरी तरह से कम्प्लीटली होता है, जबकि ऑल टुगेदर का अर्थ होता है एक साथ, इन अ ग्रुप। बॉर्न का अर्थ पैदा हुआ, जबकि बॉर्नी का अर्थ होता है सहन किया हुआ या वहन किया हुआ। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ बियर। कैलेंडर तिथियां दर्शाने के लिए कैलेंडर। कपड़े कागज़ को दबाकर चिकना करने की मशीन। कैनवास चुनाव प्रचार करना, डबल ऐसा आएगा। वोट घूम घूम कर मांगना। कैनवास एक प्रकार का मोटा कपड़ा। कैरियर पेशा या जीविका, और कैरियर सामान ढोने वाला, ठीक है। CARRER करियर मैंने पेशा होता है। कॉन्टीन्यूअस का अर्थ होता है बिना किसी रुकावट के लगातार, जबकि कॉन्टिन्यूअल का अर्थ होता है रुक कर बार बार होने वाली घटना। क्रेडिबल अर्थ विश्वसनीय होता है, जबकि क्रेडिटेबल का अर्थ होता है प्रशंसनीय, डिजर्विंग। देखो आगे बात करेंगे। डुएल का अर्थ होता है दोहरा, डबल, या डुएल का अर्थ होता है दो लोगों के बीच द्वंद्व युद्ध, ठीक है। इकोनॉमिक का अर्थ होता है अर्थव्यवस्था। इकोनॉमिकल का अर्थ होता है किफ़ायती। पीसीच माने होता है प्रार्थना करना, जिसकी वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बी शॉर्ट होती है, बी सीज नहीं, ठीक है। फोरकास्ट माने होता है अनुमान लगाना, इसकी तीनों फॉर्म समान होती हैं, फोरकास्ट, फोरकास्ट और फोरकास्ट। टेलीकास्ट मतलब ब्रॉडकास्ट, तीनों फॉर्म भी हमेशा समान रहती हैं, ठीक है। हैंग मतलब होता है फांसी देने के अर्थ में हो तो इसकी फॉर्म्स होती है हैंग, हैंग्ड, हैंग, लेकिन यदि टांगने के अर्थ में हो तो हैंग, हंग, हंग, ठीक है। विंड माने होता है चाबी देना, लपेटना, की पास्ट फॉर्म है वाउंड।
वाउंड, ठीक है। जबकि वाउंड माने होता है जख्मी की पास्ट फॉर्म वाउंड, वाउंडेड, वाउंडेड, ठीक है। स्पिट माने होता है थूकना का फर्स्ट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है स्पैट, स्पैट, ठीक है। स्पीड, स्पेड, स्पेड होती है, ठीक है, तेज़ी से जाना। साइन माने होता है सोन, सोन। स्ले माने वध करना, स्लीव, स्लेन। श्रिंक माने सिकुड़ना, श्रैंक, श्रैंक। सियर माने होता है ऊन कतरना, सियर्ड, सोर्न। मो माने होता है घास काटना की फर्स्ट फॉर्म मोड, मोन होती है। व्यू माने होता है वो, वूवन। ट्रीड माने होता है ट्रो, ट्रोडन। स्ट्राइव माने होता है प्रयास करना, ट्रीड माने कुचलना, पैर रखना, ठीक है। और इसकी फास्ट फॉर्म होती है स्ट्रोव, स्ट्राइवन। सो माने होता है बीज बोना, सोड, सोन। सीख माने होता है खोजना, मांगना, शॉर्ट, शॉर्ट, ठीक है। फ्ली माने होता है भाग जाना, फ्लेड, फ्लेड। फ्ली के साथ अवे का प्रयोग सुपरफ्लुअस माना जाता है, फ्ली के साथ अवे का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। फ्लाई माने होता है उड़ना की फास्ट फॉर्म होती है फ्लू, फ्लोन। जबकि फ्लो माने होता है बहना की फास्ट फॉर्म होती है फ्लोट, फ्लोट। क्लिंग माने होता है चिपकना, क्लंग, क्लंग, ठीक है, फास्ट फॉर्म। क्लिंग जैसी कोई फॉर्म ही नहीं होती भाई, ठीक है। बिड जब अभिवादन करने, विदा लेने का अर्थ में हो तो इसकी फॉर्म होती है बिड, बेड, बिडेन। बस्ट माने होता है नीलामी की बोली के लिए बिड, बिड होता है, ठीक है। बस्ट माने होता है फटना की तीनों फॉर्म होगी बस्ट, बस्ट। बस्टेड शब्द अंग्रेजी व्याकरण में गलत है, ठीक है। कास्ट माने होता है फेंकना, सांचे में ढालना, कास्ट, 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 ठीक है, कास्टेड गलत है। कॉस्ट माने होता है कीमत होना की तीनों फॉर्म कॉस्ट, कॉस्ट है, कॉस्टेड गलत है, ठीक है। सट माने होता है बंद करना, सट, सट। स्पीड माने होता है फैलाना के तीनों फॉर्म होंगे स्पीड, स्पीड, स्पीड।